बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी। इसकी डिफाइन को देखते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी होती क्या है? द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ द बॉडी इन इक्विलिब्रियम बिहेव्स व्हेन डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर हम डिस्टर्ब करें तो वो अगर दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन करती है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट्स जो है वो तीन स्टेट्स हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नेचुरल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेसिकली होता ही है कि जब कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल फ्रेम मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये फ्रेम मैंने ड्रा किया, इसमें कोई बॉल पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने इसको स्लाइस सर्किल दिखाना है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना है। अगर दोबारा से बॉल अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब करेंगे, इसके पोजीशन को। बॉल की फोर्स लगाते हैं, इसको डिस्टर्ब किया, बॉल यहाँ तक आ गई और दोबारा से बॉल नहीं, ये उसकी प्रीवियस पोजीशन है। स्लाइड से हमने इसको टेढ़ा किया है, इसको थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब किया है। जब ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जो इसकी प्रीवियस पोजीशन थी, उस पे वापस आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। इसकी डिफाइन को देख देते हैं। If a body regains its previous position when it is disturbed through some एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया तो उसने अपनी जो पहली प्रीवियस पोजीशन थी, जो ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे पहले था, वहाँ पे इसने इसको रिकाइन कर लिया तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो दूसरी स्टेट है। अगर बॉडी अपनी जो प्रीवियस पोजीशन है उसको दोबारा से रिगेन ना करें, रिटर्न ना रखें, तो हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि इस फिगर में देखते हैं, ये फ्रेम है, इसके ऊपर हमने बार रखी है। अगर हमने इसको थोड़ा टेढ़ा किया है फोर्स लगा के, तो ये दोबारा से अपनी जो प्रीवियस पोजीशन है इसको रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस स्टेज में है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ बॉडी does not return to its previous position when it is disturbed through some external force।
यानी कि अगर हम इसको स्लाइडली फोर्स करके इसको टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो दोबारा से ये बॉल अपनी पोजीशन को बॉल नहीं रखना है, यानी कि बॉल दोबारा उसी पोजीशन पे वापस नहीं जाना। तो हम इस कंडीशन को हम कहते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थर्ड वन क्या है, नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम नेचुरल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इस फिगर में देखें आप, ये फ्रेम है हमारे पास, ये बॉल पड़ी हुई है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है जो पहले थी, प्रीवियस पोजीशन, सम फोर्स लगा दिया हमने इसको आगे मूव करवाया जी। लेकिन स्टिल ये हमारे पास जो है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना होने की वजह से इसको हमने मूव किया अपनी जगह से, इसने अपनी न्यू पोजीशन जो है उसको बरकरार रखा है, तो हम कहेंगे ये नेचुरल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब होता क्या है जी, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखें तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉल का, ये राइज हो जाता है जब इसको डिस्टर्ब किया जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG means the center of gravity राइज हो जाता है यहाँ पे इस कंडीशन में, तो दोबारा से ये अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाती है। अब इस फिगर नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर हो जाता है बॉडी का। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो थर्ड वन है, ना लोअर होता है ना राइज होता है जी, यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज। और बस इसको देख लेते हैं जी, सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ बॉडी इन इक्विलिब्रियम बिहेव्स व्हेन डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ी सी, तो जब हम देखेंगे कि वो कितने अपना तवाज़ुन बरकरार रखती है। इसकी 3 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया है। स्टेट नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि हमने अगर बॉडी को थोड़ा डिस्टर्ब किया थ्रू सम एक्सटर्नल फोर्स, या उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके किसी भी जो ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्रेम, ये फ्रेम मैंने यहाँ पे बनाया जी, फ्रेम को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको बाहरी पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को इसने गेन कर लिया है, तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसकी एक्सप्लेनेशन में होता क्या है जी, यहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉल का, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉल का वो राइज हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ देख लें जी, जो न्यू पोजीशन है बॉल की, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाता है, दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाती है। इसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कि बॉडी दोबारा से जो ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता। यहाँ पे होता है इसलिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ऑब्जेक्ट का वो लो हो जाता है जी। देन जो पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, अब इसको न्यू पोजीशन क्या लेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लो हो गया। अब थर्ड पॉइंट में नेचुरल इक्विलिब्रियम में, यानी कि बॉल को हमने डिस्टर्ब किया है लेकिन इसने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज, ये था नेचुरल इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 की समरी को। तो सबसे पहले इसका पॉइंट 1 है समरी का, द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। यानी कि कोई भी यहाँ पे फोर्सेस, फोर्स 1 क्या है आप इसको, और फोर्स F को क्या है, एक दूसरे को मतवादी है, ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हैविंग सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन भी इनकी सेम है, यानी कि ये जो मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी पैरेलल, इसको कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। अब एंटी पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? The forces that are parallel but have opposite direction to each other are called एंटी पैरेलल फोर्सेस। यानी कि फोर्सेस हैं
है तो वो पैरेलल नहीं, जैसे ये भी एक दूसरे के बुआती हैं, इससे पैरेलल नहीं है क्योंकि बट उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। देखिए एक की लेफ्ट साइड पे है, ये की राइट साइड पे और एक की लेफ्ट साइड पे। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल फोर्सेस। अब नेक्स्ट है जी resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। यानी कि जो resultant force होती है वो ऐसी सिंगल फोर्स होती है जो कंबाइंड इफेक्ट होती है ऑल फोर्सेस। यानी कि आप कह लीजिए ये फोर्स F1 फोर्स F2। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, अगर हम इनको हेड टू टेल ऐड करेंगे, F1 इसका हेड और F2 की टेल आपस में ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगी, इसको आप सिंपली F कह रहे हो। ये वाली फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ये कह रहा है बेसिकली कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अदर फोर्सेस, जो बाकी जितनी भी फोर्सेस होंगी इनका कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स लाएगी। Point splitting or dividing a force into two mutually perpendicular component is called resolution of force। यानी कि हमें स्प्लिट करना है फोर्स को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर में। फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स है, इसको हमें स्प्लिट करना है टू म्यूचुअली, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमने इसको कंपोनेंट्स को ड्रा करना है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपने वाई एक्सिस पे। ये वाला एफ एक्स और ये वाला एफ वाई, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट 1 एंड 2। यानी कि हमने स्प्लिट कर दिया है एक फोर्स को म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो ये कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ डिवाइडिंग ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसको रिजॉल्व करना है। हमने इसको रिजॉल्व कर दिया जी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब नेक्स्ट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट बेसिकली होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर प्लस एफ। ये बेसिकली फोर्स होती है, लेकिन यहां पे जो एडिशन है इसकी, यहां पे मूवमेंट आर्म आ जाती है। जो एडिशन है ये फोर्स तो लग रही है लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो हम कह रहे हैं इसको कहेंगे कि हम टॉर्क, यानी कि टर्निंग इफेक्ट जब प्रोड्यूस हो रहा है, जब फोर्स लगाएंगे तो उसको टॉर्क कहेंगे सिंपली। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल ये भी ब्लॉक है, इसका सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां पे हम फोर्स लगाएं तो वहां पे रोटेशन प्रोड्यूस हुए बगैर बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करे। अगर आप देखें कि अगर हम पॉइंट ए कह लें इसको पॉइंट बी कह लें और यहाँ पे पॉइंट सी कह लें, ये वाला पॉइंट सी है, ये बी और ए। अब अगर आप पॉइंट ए पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर रोटेशन प्रोड्यूस होगी, बॉडी रोटेट करेगी राइट टुवर्ड्स राइट साइड। अगर आप पॉइंट सी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पे अगर हम फोर्स लगाते हैं पॉइंट बी पे तो बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव करेगी, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर नेक्स्ट पता है अ पॉइंट वेयर द वोल वेट ऑफ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जहां पे बॉडी का ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा जो ब्लॉक है इसका जो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यहाँ पे इसका होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद a couple is formed by two parallel forces that are equal in magnitude, opposite direction and have different lines of action। यानी कि कपल की जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसके टॉपिक में,
कि two parallel forces हैं that are equal in magnitude, opposite in direction, having different lines of action. यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको स्पिनिंग की एग्जांपल दी थी, इसको चलाने के लिए, इसको रोटेट करवाने के लिए दो फोर्स एक्ट कर रही होती हैं। इसको F1 कहें, इसको F2 कहें। अब ये फोर्सेस जो हैं ये इनकी मैग्नीट्यूड जो है सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम साइड पे हो तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए वो कहते हैं कि कपल क्या होता है, कपल बेसिकली जो कपल होता है कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी लेकिन अपने हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। अगर नेक्स्ट है इफ देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी बॉडी का उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे रेस्ट पे है ये, तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। अगर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को और न्यूमेरिकल्स को।